नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में 15 और 16 साल की दो बहनों से गैंगरेप का घिनौना मामला सामने आया है। दोनों बहनें मामा और भाई के साथ पास के ही बेला बैजनाथ गांव के मेला देखने गई थीं। लौटते वक्त उन्हें रात हो गई और आरोपियों ने रास्ते में मामा और भाई के साथ मारपीट की। फिर दोनों बहनों को जंगल में खींच ले गए। आरोपियों की संख्या 6 बताई गई है। पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को पकड़ भी लिया है। घटना चोरहटा थाना इलाके में बुधवार रात 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि आरोपी मेले से ही उनका पीछा कर रहे थे। सुनसान जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया। महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़ित किशोरियों के बयान दर्ज कर लिए हैं और दोनों का मेडिकल चेकअप भी कराया गया है। हाँ, ये परसों रात की बात रही है। बच्चियाँ थीं, एक उसमें बालिग है और एक नाबालिग बच्ची है। वो मेले गई थी अपने रिश्तेदार, एक मामा लगता है उनका और एक भाई लगता है रिश्ते का। उन लोगों के साथ में मेले से जब वापस आ रही थी रात में करीब 8 बजे के आसपास बताया गया, तो साथ में मेले में उनके पड़ोस के ही गाँव के कुछ लड़के थे जिन्होंने उनका पीछा किया और उन बच्चियों को रास्ते में रोककर उनके साथ इस तरह की हरकत की, जिसकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। और जो लोगों ने हुलिया बताया था बच्चों ने, क्योंकि बच्चियाँ पहचानती नहीं थी, अज्ञात थे, और उनके साथ जो भाई और रिश्तेदार थे वो भी नहीं इस बात को जानते थे, और उसमें से कुछ मारपीट भी हुई थी। मारपीट के कारण से वो बच्चे भाग गए थे वहाँ से स्पॉट से। इस रिपोर्ट पर से पुलिस ने बच्चों की तरफ से 376D और पॉक्सो की तरफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। साथ ही तत्काल टीम बनाकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिए लगा दिया गया था, जिसमें से पुलिस ने करीब अभी तक 6-7 लोगों को तो अभिरक्षा में लिया हुआ है। पुलिस पूछताछ भी कर रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सतही जांच की जा रही है। इसमें कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? बच्चों की तरफ 5 आरोपी बताए गए थे, अज्ञात थे सभी, और अभी पुलिस के द्वारा 5 तो पकड़े ही गए हैं और उनसे पूछताछ करके आगे भी जो आरोपी बता रहे हैं उनके साथ जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने घटना कारित की है, कुछ ने घटना कारित नहीं की है। और आरोपियों में से एक युवती पक्ष की तरफ का उसका रिश्ते का भाई, मौसी का लड़का लगता है, वो भी था। वो अरेस्ट हो गया सर? अरेस्ट हो गया सर? वो अभी पुलिस की वो पूछताछ में है। अगर उसका ये सिद्ध होता है कि मामले में वो भी लिप्त है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। रीवा के सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अंधी हत्या का खुलासा किया गया। बता दें कि 10 अप्रैल को प्रतीक गुप्ता नामक व्यक्ति को SGMH रीवा में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। PM कराने पर यह पता चला कि युवक की मौत सिर पर गोली लगने की वजह से हुई है। इधर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने मुख्य आरोपी पिंटू गुप्ता को 4 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 9 अप्रैल को मेला करने के बाद दोनों खेत की हरी पल गए थे और जहां पर शराब पार्टी की गई। इस दौरान युवकों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर आरोपी युवक ने घर में रखी पिस्टल से युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक गोली लगते ही घायल हो गया था। हजारी मोहल्ले में 9 तारीख की रात्रि में 11:30 बजे के आसपास कोई घटना घटी थी। उसका नाम तो स्टार्ट में क्लियर नहीं हुआ था। उसको 2 लोग ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे घायल अवस्था में। उसको पीछे की तरफ चोट लगी हुई थी, उसके सिर का कुछ हिस्सा गायब भी था। अज्ञात में उसको इलाज कराने भर्ती कराने के बाद लोग उसका इलाज करा रहे थे और उसके बाद फिर 11 तारीख को थाने में उसके परिजन, जो घायल था उसके परिजन आते हैं और कहते हैं गुमशुदा है, मिल नहीं रहा 2 दिन से। तो पुलिस ने पहचान लिया कि घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, तो उसको भेजा जब वहाँ, तो 11 तारीख को ही जब उसके परिजन उसको देखने गए तो इलाज के दौरान उसकी 11 तारीख को मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका PM हुआ। PM के बाद एक क्लियरिटी आई कि उसको कोई गन शॉट की इंजरी थी। उसके बाद से पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया और उसके बाद थाना प्रभारी उनकी टीम के द्वारा आरोपियों की पतासाजी के लिए सघन प्रयास किए गए, जिसमें से पूछताछ के दौरान 2 आरोपियों की उसमें संलिप्तता आई, जिसमें एक प्रिंसू गुप्ता, जिसके द्वारा वो उसको कट्टे से फायर करके चोट पहुंचाई गई थी, जिसके कारण से उसकी मौत हुई। और उसके मौत को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके भाई, प्रिंसू गुप्ता के भाई ने सहयोग करके दोनों उसको लेके हॉस्पिटल गए थे। उन दोनों लोगों के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके उसके विवेचना में उनका खुलासा करके उनको अरेस्ट कर लिया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या का कारण छोटा सा विवाद है। ये दोनों आपस में साथ साथ थे। पहले मेले गए, कुठलिया गए, वहाँ से फिर फार्म हाउस पे गए, उसके वहाँ मंदिर वगैरह में रहे, बागवान के पास बैठे, उसके बाद वापस आए। सारे के सारे लोग नशे में थे।
तीनों की स्थिति बहुत ज़्यादा वैसी थी नशे में। उसी नशे के बीच में इनका विवाद हुआ और जो मृतक था बादल बंसल, उसमें गाली गलौज कर दी उसको, प्रिंसू गुप्ता को। तो प्रिंसू गुप्ता ने मना किया गाली देने से। उसके बाद जब उसने मना किया तो बादल ने उसको मारपीट कर दी, 2-4 चाटा मार दिए। तो वो गुस्से में आकर उसने उसको कट्टे से फायर कर दिया, जिसके कारण से उसको चोट लगी थी और उसी चोट के कारण उसकी मौत हुई। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंदर प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की। दरअसल बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर हुई एफआईआर के मसले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एफआईआर करने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए छात्रों ने बताया कि सीएम शिवराज द्वारा 16 मई 2019 को अपने ट्विटर हैंडल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के अभिभाषण का एक एडिटेड वीडियो शेयर किया गया था, जिसका उद्देश्य सामान्य जनमानस में उनकी व्यक्तिगत एवं राजनीतिक छवि को धूमिल करना था और इसी के तहत शिवराज सिंह चौहान पर भी प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। इसी संबंध में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। बताइए आज ज्ञापन सौंपे क्या मांग रहे? आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी जी और शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भैया के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग ये थी कि जिस प्रकार दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर उन पर एफआईआर दर्ज करवाने के गलत तरीके से दिग्विजय सिंह का गलत ट्वीट हो गया था, जिसको उन्होंने गलती मानकर डिलीट भी कर दिया। जबकि इसी प्रकार खरगोन मामले को हुआ है अभी वर्तमान में ही। अभी इसी प्रकार जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, मैं चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी के ऊपर भी मामला दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने 16 मई 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसा ही वीडियो वो किया था। वीडियो को एडिट करके जोड़ तगोड़ के गलत तरीके से दिखाया गया था, जो कि अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। मैं चाहता हूं, माननीय एसपी साहब से मांग की है कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो और हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज उपाध्याय है, NSUI TRS इकाई अध्यक्ष। रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली पीपीटी की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। नई नीति के अनुसार विद्यार्थियों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश के लिए पीपीटी की परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि 10वीं के मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं को प्रवेश दे दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसी सत्र से प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सत्र 2022-23 से ही विद्यार्थियों को 10वीं की मेरिट के आधार पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश दे दिया जाएगा। शासन ने इसे पूर्ण सहमति प्रदान कर दी है। दरअसल तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा शासन को इस संबंध में एक पत्र भेजकर सलाह दी गई थी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश पीपीटी परीक्षा के आधार पर ना होकर 10वीं के मेरिट के आधार पर किया जाए। तकनीकी शिक्षा विभाग की इस सलाह को शासन ने स्वीकार कर लिया है और सहमति भी दे दी है, जिस कारण से अब 10वीं की मेरिट लिस्ट के अनुसार 2022-23 के सत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जी, अब 10वीं मेरिट के अनुसार एडमिशन होगा। पीपीटी की परीक्षा निरस्त की गई है, किस प्रकार की आप प्रोसीजर है? 2020 के पूर्व 2019 तक पीपीटी की परीक्षाएं लगातार होती रहीं और जिसके आधार पे छात्रों को प्रवेश दिया गया था। 2020 में कोविड के दौरान शासन द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि पीपीटी की परीक्षाएं चूँकि नहीं कराई जा सकती हैं, अतः उसको पीपीटी 10वीं के आधार मानकर 10वीं के अंकों को आधार मानकर छात्रों को 2020 में प्रवेश दिया गया। वही व्यवस्थाएं 2021 में भी लागू रहीं और 2022 में चूँकि अभी प्रवेश प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं हुआ है और संभवतः पीपीटी की परीक्षाएं संपादित नहीं होंगी और 10वीं के आधार पर ही 10वीं मेरिट के आधार पर 10वीं के मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो पीपीटी की परीक्षाएं क्यों निरस्त की जा रही है, इस पर क्या कारण आपको? पिछले विगत वर्षों में तो कोविड के प्रकोप की वजह से और ऐसा किया गया, उसमें जेईई मेंस की भी परीक्षाएं नहीं हो पाई और छात्रों को दूसरे अन्य अंकों के आधार पर प्रवेश दिया गया था। उसी तरह से इस बार जैसे ही हमें भी जानकारी प्राप्त होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा।
बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। त्योहारों के मद्देनजर शहडोल जिले में पुलिस ने हनुमान जयंती व ईद शांतिपूर्वक मनाने को लेकर प्रशासन सख्त है। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देने के लिए नगर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं शहडोल कलेक्टर ने जिले में 144 धारा लागू कर दी है ताकि जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे। शहर में आगामी त्योहार हनुमान जयंती व ईद शांतिपूर्वक मनाने को लेकर प्रशासन सख्त है। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देने के लिए नगर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। फ्लैग मार्च कलेक्ट्रेट कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न स्थलों से होते हुए वापस कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस दल मौजूद रहा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कल हनुमान जयंती है, उसके लिए आज पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। क्या पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर बेहद सजग और सतर्क है कि कल जो हनुमान जयंती का जुलूस है और जो कार्यक्रम है वो सभी शहडोल ज़िले में सतर्कता से शांतिपूर्वक, सद्भावपूर्वक संपन्न हो। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। आयोजकों के साथ शांति समिति की बैठक कलेक्टर महोदया की अध्यक्षता में कल संपन्न की जा चुकी है और सभी जो कार्यक्रम हैं उनके साथ उचित पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। आज इसी संदर्भ में राजस्व के और पुलिस अधिकारियों के साथ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और सारे पुलिस अधिकारियों के साथ एक फ्लैग मार्च जो है रखा गया है, जो कि शहर के संवेदनशील इलाकों में पूरा बलवा ड्रिल और पूरी तैयारी के साथ फ्लैग मार्च होगा। और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे से और सुरक्षा और सतर्कता के साथ संपन्न हो। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।